है। तो कल हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा था कि हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूनिट। तो आपके यूनिट में सिलेबस में जो है पहले जो यूनिट है उसमें पहला चैप्टर यही दिया है कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग में हम लोग जानेंगे कि टोटल हमारा क्या है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा वेल्डिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी, क्योंकि वेल्डिंग प्रोसेस जो है उसमें सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर सेफ्टी नहीं होगा तो समझो कि खतरा हो सकता है, ठीक है। तो अभी वेल्डिंग मैंने कल भी बताया था कि वेल्डिंग क्या होता है, हमारा परमानेंट ज्वाइंट होता है। कल ज्वाइंट के बारे में मैंने बता दिया था कि कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं और ये किस कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा परमानेंट ज्वाइंट होता है। इसमें दो सिमिलर या डिसिमिलर दोनों मेटल पार्ट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वेल्डिंग का डेफिनेशन आप लोगों को दे रहा हूं मैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो आपका वेल्डिंग का डेफिनेशन हो जाएगा कि वेल्डिंग इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर बाय टू या मोर पार्ट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय मीन ऑफ हीट प्रेशर या बोथ फॉर्मिंग अ जॉइंट एज द पार्ट कूल। यानी कि कहने का मतलब है कि वेल्डिंग कैसा प्रोसेस है, इसमें दो सिमिलर या डिसिमिलर पार्ट को हम लोग वेल्ड करते हैं और वेल्ड करने के दौरान उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन होता है किसके द्वारा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट या प्रेशर के कारण उसमें फ्यूजन होता है। और उसके बाद वो क्या होता है, ज्वाइन होते हैं और उसको हम लोग ठंडा होने तक छोड़ते हैं ताकि कूल करते हैं, तब जाके वो दोनों पार्ट जो है हमारा जुड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। तो और ये जो इसका एक और खासियत है कि ये जो है वेल्डिंग जो है इसको हम लोग यूजुअली यूज इन मेटल्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक अलग अलग प्रकार का प्लास्टिक होता है, वो भी आप लोग को बताऊंगा मैं। तो ये प्लास्टिक में क्या है कि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेल्डिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा एडवांटेज क्या क्या है वेल्डिंग का, ठीक है। तो इधर एडवांटेज लिखा है मैंने, सबको एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि परमानेंट ज्वाइंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये क्या है, परमानेंट ज्वाइंट होता है। और जो नट बोल्ट के द्वारा हम लोग किसी पार्ट्स को जोड़ते हैं तो वो हमारा टेम्पोररी ज्वाइंट कहलाता है। और रिवेट, वेल्डिंग, ये सब क्या है, हमारे परमानेंट ज्वाइंट के टाइप्स हैं। तो जब किसी को पार्ट्स को हमको परमानेंटली ज्वाइन करना होगा तो हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला आता है कि नो चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें किसी पार्ट को जोड़ते हैं तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। मतलब सब में नहीं लेकिन कुछ में है। एक एडवांटेज ये है कि कुछ में इसके सेक्शनल एरिया में कोई अंतर नहीं आता है वेल्डिंग करते हैं हम लोग को, ठीक है। दूसरा ये है जैसे मान लो हमको दो पार्ट्स को जोड़ना है, ये दो हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये इनको हमको जोड़ना है। तो अगर नट बोल्ट से जोड़ना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ होल बनाना होगा दो, यहाँ भी दो होल बनाएंगे, इनको ऐसे करके या इसके ऊपर चढ़ाएंगे, लैप ज्वाइंट करेंगे या बट ज्वाइंट करेंगे, यही कर सकते हैं। बट ज्वाइंट तो इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन लैप ज्वाइंट करेंगे तो क्या होगा, एक के ऊपर एक रख के और उसमें नट और बोल्ट लगा के उसको हम लोग टाइट करेंगे तो क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसके में चेंज आ गया ना। ये एरिया तो कटा इसमें से, लेकिन जब वेल्डिंग करना होगा तो हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, यहाँ पे लाना है ऐसे और यहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म कर देना है, यानी ये पार्ट हमारा क्या होगा, जुट जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि इसमें क्या है कि नो चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
अब देखिए अगला क्या है कि लीक प्रूफ। सबसे बेहतर इसका एग्जांपल है लीक प्रूफ का, कि जैसे आप बॉयलर देखे हो, बॉयलर में देखना जो उसका इधर वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, देखना उसको कभी ध्यान से। बीच वाले में क्या होता है, जो मेटल की शीट होती है उसको राउंड करते हैं और राउंड करने के बाद उसमें वेल्डिंग कर देते हैं, तो वो तो हमारा रिवेटिंग होता है। लेकिन जो एंड साइड होता है उसको क्या करते हैं, स्टील की प्लेट से हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या है, वहां पे नट बोल्ट से नहीं टाइट कर सकते हैं। रिवेट भी मारने में हमको दिक्कत होगा, क्योंकि क्या है देखो, रिवेट भी तो मारने में दिक्कत होगा। मान लो ये हमारा, मान लो कि ऐसे ये हमारा बॉयलर है, तो यहाँ तो हम लोग रिवेटिंग कर दिए, ये देखो यहाँ तो हम लोग रिवेटिंग कर दिया ऐसे मोड़ के, लेकिन अब यहाँ कैसे करेंगे, इसको अगर बंद करना है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लगाते हैं और यहाँ साइड साइड से वेल्डिंग परफॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे लीक प्रूफ होता है, तभी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अगर लीक प्रूफ नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते वेल्डिंग का, यहाँ पे अगर वेसल को बंद करने में, ठीक है, लीक प्रूफ बनाने में। मतलब लीक प्रूफ का मतलब उसमें से कोई भी फ्लूइड का लीकेज ना हो। अगर एयर भरो तब भी लीकेज ना हो, अगर आप पानी भरो तब भी लीकेज ना हो, कुछ भी हो, मतलब उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए, गैस पानी कुछ भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है ये 100% स्ट्रेंथ देता है। मतलब एक नॉर्मल मेटल जो है हमारा, मान लो कोई दूसरा मेटल है, मान लो यही हमारा मेटल का कोई टुकड़ा है, मान लो ये मेटल है, वैसे तो ये प्लास्टिक है, तो इसमें क्या है कि इसको हम लोग अगर जैसे तोड़ेंगे तो देखो इसका क्या है कि सब बिल्कुल सेम है, कहीं ज्वाइंट नहीं है, तो उतनी ही इफिशियंसी से टूटेगा जितना ये नॉर्मल। लेकिन वेल्डिंग में क्या है कि अगर मेटल मान लो, तो अगर दूसरे पार्ट को लाके यहाँ वेल्डिंग कर देते हैं हम लोग, सेम पार्ट को अलग से, तो उसको भी अगर तोड़ेंगे हम लोग तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 100% मिलती है हमको, ठीक है। मतलब वो जो ज्वाइंट होता है उसकी इफिशियंसी जरा से भी कम नहीं होती है। वेल्डिंग ज्वाइंट ही एक होता है जो हमको 100% इफिशियंसी देता है आपको, ठीक है। लेकिन नट बोल्ट से हमको 100% इफिशियंसी नहीं मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका परमानेंट ज्वाइंट होता है 100%, नो क्रॉस सेक्शनल इंप्रूव हो गया। अब देखिए हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसका इस्तेमाल हम लोग हाई लोड जहां पे कैरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई लोड या हाई प्रेशर जहां पे लग रहा है, जैसे बॉयलर में कितना प्रेशर होता है, लगभग 200 भी बार होता है, इसमें 100 से 200 बार तक का भी प्रेशर यूज होता है, तो वहां पर भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि क्या है ये हाई प्रेशर पे वर्क कर सकता है। बाकी अदर ज्वाइंट का बात करें हम लोग, जो टेम्पोररी ज्वाइंट जो होते हैं वो क्या होता है, वो हाई प्रेशर पे हमारे वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हमको फेल कर जाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग दूसरा, ये क्या है, इसका एडवांटेज है हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट का, कि इसको हम लोग हाई प्रेशर पे यूज कर सकते हैं, जहां हाई प्रेशर पे वर्क हो रहा है वहां पर भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि लाइटर इन असेंबली। अब ये क्या है कि जब पार्ट्स को जोड़ता है तो इसमें बहुत ज्यादा मेटल का जरूरत नहीं होता है। जैसे मान लो अगर नट बोल्ट या किसी और चीज से जोड़ना हमको, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमको जैसे नट चाहिए अलग से, बोल्ट चाहिए अलग से, तो उसका वजन तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कभी कभी वेल्डिंग में हमारा फिलर मेटल लगता है और कभी कभी नहीं भी लगता है, बिना फिलर मेटल्स के भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें कोई अलग एक्स्ट्रा कोई हम लोग को चीज नहीं चाहिए, तो उसमें क्या है कि लाइटर होता है असेंबली उसका करना। तो इसको हम लोग इसीलिए एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी हमारा स्पेस हो गया, या जो भी मतलब रॉकेट वगैरह, इन चीजों में भी हम लोग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हो गया, ये हमारा लाइटर असेंबली के लिए भी यूज होता है। दूसरा है आपको वेरियस शेप कैन बी ज्वाइंट। इसमें क्या है कि जैसे देखो, मतलब बाकी जो ज्वाइंट है जैसे रिवेट हो गया, नट बोल्ट हो गया, ये क्या है कि कुछ पार्टिकुलर शेप को ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वेल्डिंग क्या है कि कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, अगर मान लो कि हमको ऐसा भी ज्वाइन करना हो दो मेटल को, तब भी हम लोग बिल्कुल इजीली इसको वेल्डिंग करके जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग जिस सिमिलर जो भी मेटल जो क्या होता है आपके जो वेरियस अलग अलग जो शेप और साइज के होते हैं मेटल्स, उसको भी हम लोग आराम से और मतलब इजीली ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका डायमेंशनल, इसमें डिसिमिलर जो होते हैं,
डिसिमिलर मेटल्स, जैसे मान लो कि एक हमको एल्युमिनियम का हो गया और एक हमको आयरन का पार्ट को जोड़ना है, ठीक है, तब भी हम लोग वेल्डिंग के द्वारा इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग मेटल्स पार्ट्स को भी, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सिमिलर या डिसिमिलर पार्ट किसी को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, डिसिमिलर ज्वाइनिंग कैन आल्सो पॉसिबल। उसके बाद आता है प्लास्टिक पार्ट्स भी हम लोग असेंबल कर सकते हैं। जैसे बहुत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो उसमें क्या होता है कि आपका जो, जैसे देखना, जो आपको कार का जो डोर होता है, तो डोर खोलोगे तो इधर से तो आपका एसएमसी होता है, सीट मोल्डिंग कंपाउंड होता है, बट उसको खोलोगे तो अंदर क्या होता है, उसमें प्लास्टिक का पार्ट लगा होता है। तो हर या डैशबोर्ड देखो, जहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह होता है, स्टीयरिंग के नीचे जो होता है उसका नेसल होता है, जो भी हमारा बोर्ड है आगे, डैशबोर्ड बीन जो है, जो हम लोग खोलते हैं, उसमें सब क्या है, या उसके अंदर जो एसी का जो पाइप लगा है या कुछ भी, वो सब क्या है, ऐसे तो नहीं जुड़ सकता ना, तो उसको वहां पे हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वहां पे प्लास्टिक को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बोलते हैं। जो प्लास्टिक वेल्डिंग होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक के जो होता है मशीन, उसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहला है कि इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, जो हमारा मेटल्स का, उसको ये चेंज कर देता है, क्योंकि वो क्या होता है, काफी हाई टेम्परेचर पे वर्क होता है वेल्डिंग में। टेम्परेचर ज्यादा होता है ना जहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या करता है कि मेटल्स की जो मेटलर्जी है, जो कि उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी है, उसके प्रॉपर्टीज में चेंज कर देता है वो। तो वो क्या हो गया हमारा, ये पहला क्या है कि चेंज ऑफ मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी, वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। उसके बाद आता है हमारा कि प्रेजेंस ऑफ HAZ क्या है। तो देखो, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा दो पार्ट है, ये देखो ये हमारा दो पार्ट है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, ये मान लो यहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म हो रहा है हमारा, ठीक है, हम लोग आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, जब यहाँ पे वेल्डिंग हम लोग किए तो जरूरी तो नहीं कि बस यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रहा है, देखो ये हीट जनरेट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ये जो आसपास के जो है ये जोन, इनको अफेक्ट कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, यानी प्रेजेंस ऑफ हीट अफेक्टेड जोन। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अलग अलग कलर का ऐसे ब्लर बनने लगेगा, देखना ऐसे ऐसे ऐसे, जब वेल्डिंग कभी किए होगे या कहीं हो रहा होगा तो देखना ऐसे ऐसे, ये क्या होगा, ये कहीं लाल होगा या हल्का पीला होगा, बहुत ज्यादा ब्लैक होगा, ऐसे क्या होता है, वो हमारा हीट अफेक्टेड जोन होता है। जहां पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसके कुछ दूर तक हमारा क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन होता है, और वो क्या करता है, वहां पे भी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है या मेटल को हार्ड कर देता है वहां पे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है हमारा। वैसे ही क्या है, आपका स्ट्रेस जनरेट क्या होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेशन करता है। ये क्या होता है, जब उसमें ये वेल्डिंग होता है, जो हीट जनरेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये रेसिडुअल का क्या मतलब है, रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है, मतलब अगर पार्ट कोई लोड नहीं भी लग रहा है तब भी उसके अंदर स्ट्रेस मौजूद रहता है, ठीक है, ये जनरेट करता है। इसमें डिस्टॉर्शन होता है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ क्या है, पुअर परफॉर्मेंस अंडर वेल्वेशन। और क्या होता है, इसका सबसे एक और डिसएडवांटेज है कि जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है हमारा, अगर हम लोग जैसे वाइब्रेशन जहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन अगर हो रहा है किसी मशीन में या किसी जगह पे, और वहां पे अगर हम लोग वेल्डिंग किए हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि टूट जाता है, मतलब वाइब्रेशन भी ये कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा पुअर वर्क करता है, ठीक है। वाइब्रेशन में क्या है, परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा पुअर हो जाता है, लो हो जाता है जहां पे वाइब्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका इंस्पेक्शन जो होता है, जैसे हम लोग अलग अलग मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव, उसमें क्या होता है कि जहां पे हम लोग वेल्डिंग कर रहते हैं वहां पे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा मतलब इंस्पेक्शन जो भी करते हैं, जैसे इसका हम लोग वेल्डिंग का हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, आपका लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड से करते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब ठीक है, इतना आसानी से नहीं हो पाता है ये। तो ये एक इंस्पेक्शन जो होता है इसका बहुत अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो वेल्डिंग आपको क्लियर हो गया, ये एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। एप्लीकेशन का बात करें तो ये नॉर्मल डेली लाइफ में आप लोग देखते ही रहते हो, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जैसे मैंने बताया कि आपका इंजन के पार्ट्स में या कुछ भी अलग से आपका जो चेसिस वगैरह बनता है या गाड़ी की जो बॉडी बनती है वो तो लगभग पूरी ही वेल्डिंग से ही बनती है, ठीक है। जो बॉडी हम लोग बनाते हैं, फ्रेम बॉडी समझते हो ना, जो हम लोग गाड़ी के चेसिस को ऊपर से कवर करते हैं ताकि लोग उसमें जो बैठेगा तो बारिश वगैरह पानी से न भीगे, उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी वगैरह बनाने में ऑटोमोबाइल्स का या उसका फ्रेम बनाने में ये सब में क्या होता है, हमारा वेल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है। दूसरा क्या है, एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में भी वही चीज है, उसका भी जो हमारा जो बनाना होता है हमको, एयरक्राफ्ट का क्या होता है, बॉडी या कुछ भी, मतलब हर जगह वेल्डिंग के बिना तो समझो कि आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बिल्कुल ही मतलब नहीं हो पाएगा, बेकार है उसके बिना, ठीक है, नहीं हो पाएगा। हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो डिपेंड है हमारा वेल्डिंग पे। कुछ हद तक हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है आपका, जैसे हमारा जो वेल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में होता है उसमें देखे हो आप लोग कि उसमें क्या होता है, वेल्डिंग करके ही हम लोग उसका क्या करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं जिसपे हम लोग ढलाई वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि वेल्डिंग के बिना नहीं हो सकता है कुछ भी, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्रेशर वेसल एंड टैंक्स। अब जहाँ पे हमको जो टैंक वगैरह बनाती है जो इंडस्ट्री, जो लोहे की टैंक या बड़ी बड़ी टैंक बनाती है या बॉयलर वगैरह बनाती है जो बहुत बड़ी बड़ी, वहां पे क्या होता है, वहां पर भी हमारा वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैंने बॉयलर का एग्जांपल दिया था आपको, तो बॉयलर का जो क्या है, प्लेट्स वगैरह जो भी लगती है वो क्या है, वेल्डिंग के थ्रू ही होती है, ठीक है। उसके बाद फैब्रिकेशन वर्क में, फैब्रिकेशन नॉर्मल आप लोग देखे होंगे, जो घर का ग्रिल वगैरह या जो खिड़की वगैरह जो नॉर्मल जो मतलब रोड पे या देखना कभी साइड में दुकान में फैब्रिकेशन के जो लोग परफॉर्म करते हैं उसमें क्या है, वो वेल्डिंग के थ्रू ही रॉड को या काट के सरिया को और उससे हमारा ग्रिल तैयार करते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग करके उसको वेल्डिंग वहां पे भी करते हैं, ठीक है। तो फैब्रिकेशन वर्क में भी हमारा यूज होता है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग है वो कितने प्रकार का होता है। ये है हमारा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होता है, ये 4 टाइप का मेनली होते हैं। एक होता है आपका प्रेशर वेल्डिंग, जिसमें आपका फोर्ज, जैसे अभी मैं ये नॉर्मली बता रहा हूँ, एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ये सारे वेल्डिंग आपको पढ़ने, इस पूरे बुक में केवल वेल्डिंग ही पढ़ना है, ये हर एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जान लो कि टाइप्स क्या है इसके दो एग्जांपल के साथ। जैसे प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग फोर्ज वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग हो गया। फ्यूजन वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग हो गया। गैस वेल्डिंग आप लोग जानते होंगे, आर्क वेल्डिंग। फ्यूजन रेसिस्टेंस नहीं जानते होंगे, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है। गैस वेल्डिंग नॉर्मली जो हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं, देखे हो आप लोग, वो जो कटर ऐसे चला के और फ्लेम जनरेट करके जो वेल्डिंग करते हैं वो लोग गैस कटर जो बोलते हो आप लोग, उसी से। और दूसरा आर्क वेल्डिंग में आप लोग देखते हो जो रॉड लगा के फिलर मेटल से करते हैं वो लोग, वो हमारा आर्क वेल्डिंग हो गया। सोल्डरिंग बेजिंग का नाम सुने ही होगा आप लोग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है ये, फोन वगैरह में या टीवी वगैरह, सीडी वगैरह, इन सब, एसी कूलर, इन सब में क्या होता है, हमारा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें सर्किट वगैरह होता है, ठीक है। और आपका मॉडर्न वेल्डिंग जो होता है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वेल्डिंग, ये क्या है, ये तीनों का मिक्सर है, ठीक है। मतलब ये मॉडर्न वाले में जो आजकल नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं हमारे पास वेल्डिंग करने के, मतलब एक क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कैसे कहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग की, वैसे क्या है, हमारा नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसको हम लोग सबको मॉडर्न वाले में डाल दिए। जैसे क्या है, TIG हो गया, MIG हो गया। TIG हो गया आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। MIG हो गया आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। वैसे जेट वेल्डिंग आता है, अलग अलग आपका रूबी लेजर वेल्डिंग आता है, लेजर वेल्डिंग, आपका अलग अलग वेल्डिंग है, बहुत सारा वेल्डिंग है, एक्सप्लोजन वेल्डिंग है। जितना ज्यादा आप वेल्डिंग करो, जितना बड़े लेवल पे करो, अलग अलग टाइप से वेल्डिंग करने का आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अब जान गए ये कि आपका ये वेल्डिंग क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और आपका टाइप, यानी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये आपका देखो एक छूट गया, जैसे ये हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वेल्डिंग, ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेल्डिंग करते समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे बात करते हैं वेल्डिंग कैप की,
तो देखो जो नॉर्मल आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग जब होता है तो देखना वहां पे कितना तेज इंटेंसिटी की लाइट जनरेट होती है, ठीक है। अगर वहां लगातार आप देखते रहोगे बहुत ज्यादा समय तक अगर आप उसको देखोगे तो कुछ देर बाद आप इधर उधर देखोगे ना तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। क्या आंख की रोशनी भी जा सकती है अगर आप लोग उसका सावधानी नहीं बरतोगे तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है आपको फेस शील्ड बोलते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फेस शील्ड यूज करते हैं, ठीक है। बाकी फेस शील्ड तो यूज करते हैं हम लोग, और भी बहुत कुछ यूज करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे वेल्डिंग कैप है, कैप का यूज करते हैं हम लोग, क्या होता है कि बाल वगैरह हमारा न जल जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे हम लोग झुक के, मान लो झुक के कर रहे हो वेल्डिंग ऐसे, और किसी का बाल लंबा है मान लो, तो वो क्या होगा वहां पे आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो वो कैप जरूरी है हमारा, ठीक है। वेल्डिंग कैप जरूरी है। उसके बाद आता है सेफ्टी ग्लासेस। ये क्यों चाहिए हमको? जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, जब हमारा वेल्डिंग परफॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा गैस निकलता है, उसके साथ से स्मोक निकलता है, और वो समझ लो कि अगर आंख में लग गया ना, जैसे मैं किया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है इसका, कि अगर वो आंख में चला गया आपके बहुत ज्यादा देर तक तो रात को आप सो नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा जैसे कि चुभ रहा है, कोई कांटा आपके आंख में चुभो रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो गैस से बचने के लिए क्या करेंगे हम? गॉगल्स लगाते हैं, ठीक है। वो हमारा ग्लासेस होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, ठीक है। वो आपके ये जो मार्केट में मिलते हैं वैसे नहीं होती है, वो आपका बिल्कुल सादा होता है, कोई रंगीन वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल सादा ग्लासेस होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग अभी देख रहे हैं वैसे ही दिखता है, ठीक है। बस वो क्या होता है कि पैक होता है पूरा, यहाँ से कवर होता है पूरा, ये कवर होता है ताकि गैस वगैरह आंख में न लगे जल्दी से, ठीक है। और साथ में उसका इलास्टिक दिया रहता है ताकि वो दब के पकड़ा रहे आंख को, ठीक है, हवा वगैरह ना घुसे उसमें से, जो भी है। दूसरा है डस्ट मास्क। अब जैसे आंख में देख रहे हो कितना खतरनाक है वो जो गैस निकलती है, उसके साथ आप सांस में लोगे तो फेफड़ा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी दिक्कत करेगा आपको अंदर जाके, तो इसके लिए हम डस्ट मास्क लगाते हैं ताकि वो जो गैस है, जो जहरीली गैस है या जो भी ये हार्मफुल गैस है जो हमें हानि पहुंचा सकती है, वो क्या है अंदर हमारे न जा सके, ठीक है। वेल्डिंग हेलमेट वही आपको फेस शील्ड लगा लो, या वो हेलमेट भी बोलते हैं उसको। ऐसे क्या होता है, वो बहुत लोग क्या करते हैं कि चश्मा ना लगा के वो एक फेस शील्ड आता है हेलमेट टाइप का वेल्डिंग, ऐसे लगा के और पीछे की तरफ पिन अप कर लेते हैं। वो क्या होता है कवर कर देता है पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर देता है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद वेल्डिंग करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, वेल्डिंग हेलमेट हो गया। उसके बाद हमको ग्लव्स, जैकेट भी पहनते हैं हम लोग, लेदर जैकेट पहनते हैं, ठीक है, ताकि जो वहां से जैसे जो चिंगारी निकलती है, जो वहां से क्या होता है, जो चिंगारी निकलता है बहुत सारा, वो बॉडी पे ना पड़े, कपड़ा ना जले, या फिर जो बॉडी है जो बॉडी है हाथों पर ना जले। हाथ में भी, हाथ के लिए अलग से ग्लव्स पहनना होता है, ठीक है। ग्लव्स के बहुत सारे फायदे हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो वेल्डिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं आर्क वेल्डिंग, तो वहां से क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है, वो मैं बताऊंगा अभी जब आर्क वेल्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या है, ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है उसमें करंट आता है, उससे क्या होगा, शॉक लग सकता है हमको, ठीक है। तो उसके सेफ्टी के लिए हमको ग्लव्स भी जरूरी है, वेल्डिंग ग्लव्स हो गए। वैसे ही आपको पैंट जो है वो हाफ पैंट पहन के वेल्डिंग नहीं करना है, आपको पूरा फुल कवर पैंट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जो पैर में क्या होगा, वो चिंगारी जो आती है उससे क्या होगा, पैर जला सकता है वो। उसके बाद क्या है आपका सेफ्टी शूज होना चाहिए, सेफ्टी शूज पूरा फुल रहता है यहाँ तक आपके ऊपर तक, ताकि पैर वगैरह ना जले या कोई उस पर गिरे ना, कोई वेल्डिंग या पिघल के या कुछ भी मेल्ट वगैरह होके उस पर ना गिरे आपके, ठीक है। तो ये आपका सेफ्टी के पर्पज से टोटल कंप्लीट हो गया। आज आपका पूरा वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन हो गया पूरा अच्छे से। इतना अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे वेल्डिंग का, कि वेल्डिंग कैसे, अभी तो और आपको सिखाऊंगा मैं कि वेल्डिंग करने से पहले हम लोग वेल्डिंग के पार्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे शेप बनाते हैं, किसके लिए कौन वेल्डिंग करना है, वेल्डेबिलिटी क्या होती है, हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, हर एक चीज अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ये इंट्रोडक्शन आपका पूरा फुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका नोट्स मैं दे दूंगा आप लोग को जो है, ठीक है, ओके।